अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राजम मुश्ताक ऑफिशियल। तो आज की वीडियो में हम CS601 के इम्पोर्टेंस नोट्स करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कि BS कंप्यूटर साइंस की जो फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर की जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके जो एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म और फाइनल टर्म के, मैं तमाम की जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ कर रहा भी हूँ और MCQs भी करूँगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एवरी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, रिपीट होते हैं मोस्टली वीडियो के एग्ज़ाम के अंदर। तो आप काइंडली वो भी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाजमी फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है डाटा लिंक। क्या होता है? द डाटा लिंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवर ऑफ द मैसेज। डाटा लिंक ये होता है कि एक नोड आपने ये समझना, यहाँ पे नोड का लफ्ज़ आ जाएगा, वहाँ पे आपने समझना ये कंप्यूटर को नोमिनेट कर रहा है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, ठीक है। तो अगर एक नोड से हम दूसरे नोड के अंदर जो भी डाटा ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारे डाटा लिंक के ज़रिए सेंड होगा। अब नोड को मैंने आपको बता दिया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान जो हम डाटा शेयर करते हैं वो हमारे पास क्या कराता है? नोड कराता है। लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना। और हम डाटा को किस जरिए से जो हम डाटा सेंड करेंगे वो हमारे पास क्या कराएगा? लिंक कराएगा। अब हमने एक कंप्यूटर नंबर 1 से और कंप्यूटर नंबर 2 में जो मैंने डाटा यहाँ से सेंड किया है, तो मैंने किस सोर्स से किया है वो मैंने जो कि इस वायर के ज़रिए की, तो ये हमारा क्या बनेगा? लिंक बनेगा। इस तरह हमारे पास है होस्ट। क्या होती है? टू एंड पॉइंट इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड होस्ट। तो ये बस आप जस्ट याद रखें, इतना डीपली या एलेबरेट करने की जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंप्यूटर का जो फर्स्ट नोड है और सेकंड नोड है वो हमारे पास क्या कराएगा? होस्ट कराता है। कनेक्शंस टू एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड होस्ट। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे जो है कि पूछ सकते हैं इनकी नेम वगैरह, तो आपने ये याद रखना है कि फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है और कंजंक्शन कंट्रोल है। वन बाई वन मैं आपको बस जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ। तो आपने जो एग्ज़ाम के अंदर तो जस्ट आपने कंसेप्ट जो मतलब लिखना होता है कंसेप्ट। आपको जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप जो कि अपने से भी लिख सकते हैं। जस्ट जो है कि ये यहाँ पे जो है कि रट्टा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप कंसेप्ट क्लियर करें और एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अब हमारे पास है कि फ्रेमिंग क्या होती है? फ्रेमिंग का मतलब है कि हम जब भी डाटा अपने सेंड करते हैं तो क्या करते हैं कि वो एक छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर हमारा डाटा जो कि डिवाइड कर देता है। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिवाइड होता है, फिर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस मीन कि हमारे पास एक लार्ज डाटा है, उसको एक छोटे छोटे बॉक्स के अंदर जो है कि हम डाटा को जो हमारा डिवाइड हो जाता है और इस तरह हमारे पास डाटा सेंड होता है। ये हमारे पास क्या कराते हैं? ये फ्रेमिंग लाते हैं। मीन कि छोटे छोटे उसके पैकेट्स बना लेना फ्रेम के। देन है कि फ्लो कंट्रोल। आप वर्ड्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब क्वेश्चन के ऊपर जो है कि थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको उसके अंदर ही जो है कि आंसर आपको मिल जाएगा। फ्लो कंट्रोल मीन कि उसके कंट्रोल को क्या करना है? उसको कंट्रोल करना है। लेट्स सपोज अगर एक हमारे पास कंप्यूटर है जो कि 4 बाइट्स जो हैं, ठीक है, पर सेकंड जो है कि वो रिसीव कर सकता है डाटा, हमारे पास 4 जो कि बिट्स रिसीव कर सकता है। अगर हम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा जो कि डाटा सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम 5 बिट 6 बिट जो कि एक्स्ट्रा बिट्स होंगी, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी? वो ज़ाया हो जाएंगी। तो यहाँ पे डेफिनेशन के मतलब क्या लिखो कि फ्लो कंट्रोल इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डाटा फ्लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यही होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है, हम डाटा जो कि सेंड करते हैं। फ्लो कंट्रोल टेल द सेंडर हाउ मच दैट शुड बी सेंड द रिसीवर सो इट इज़ नॉट लॉस्ट। मीन कि वो हमें बताता है कि हमने कितना डाटा सेंड करना है। अगर हम जो कि डाटा को ज़्यादा सेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 4 बिट से ज़्यादा को जो डाटा को सेंड कर सके, क्या होगा कि अगर हमने जो एक्स्ट्रा डाटा ये ज़्यादा सेंड किया तो वो क्या हो जाएगा? लॉस होगा, हमारा डाटा ज़ाया हो जाएगा। एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज़ द टेक्निक ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये इसका काम होता है कि एरर को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। एरर को कंट्रोल करना, उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? कंजेशन कंट्रोल द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द एंट्री ऑफ डाटा पैकेट इनटू नेटवर्क। कि ये एक ऐसा कंट्रोल मैकेनिज़्म है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि डाटा पैकेट्स की जो एंट्री है जो नेटवर्क में होती है उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे पास क्या कराता है? कंजेशन कंट्रोल कराता है। अब है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DLL, डाटा लिंक लेयर। ये आपने एब्रीविएशन याद रखने हैं कि CS601 के अंदर 80 to 90% जो कि आप ये समझिए कि आपके पास एब्रीविएशन आते हैं। पॉइंट टू पॉइंट का क्या मतलब होता है? पॉइंट टू पॉइंट का ये मतलब है, डेफिनेशन को आपने नहीं समझना, जस्ट आपने क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करने हैं
फिर इंशाल्लाह आप जो है कि एग्ज़ाम के अंदर जो है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छी मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर डाटा को सेंड करना या डाटा को रिसीव करना, वो हमारे पास क्या कराता है, पॉइंट टू पॉइंट। थर्ड कोई कंप्यूटर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब मूव करते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। ब्रॉडकास्ट के अंदर होता है कि दो या दो से जो ज़्यादा कंप्यूटर है ना, वो आपस में अगर कनेक्ट होते हैं, एक और मैं यहाँ से कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ, ये देख, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रॉडकास्टिंग। मीनिंग कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर हम आपस में जब कनेक्ट करेंगे, उनके दरमियान डाटा को शेयर करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। अब पॉइंट टू पॉइंट के अंदर देखते हैं सम टाइम एब्रीवेटेड P2P, और ये भी P2P आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। यहाँ पे लिखो कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स आर नोड्स। नोड्स को मैंने क्या बताया, कंप्यूटर है, आपने समझे, जहाँ पे नोड्स का लफ्ज़ आता है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान, ये दो नोड्स जो दो कंप्यूटर के दरमियान जब हम डाटा शेयर करेंगे, वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट। ब्रॉडकास्ट का क्या लिखा हुआ है कि कनेक्ट टू आर मोर नोड्स एंड सपोर्ट ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, कि दो या दो से ज़्यादा। ये देखें हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो ये क्या कराया जाएगा, ब्रॉडकास्ट कराया जाएगा। अब एक हमारे पास सब लेयर डाटा लिंक लेयर है, एक हमारे पास है कि डाटा लिंक कंट्रोल है। क्या होता है कि इस डील विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक एज वेल एज ब्रॉडकास्ट लिंक। ये आपने दोनों MCQs के तौर पे याद रखने हैं। ये क्या करते हैं, डील करते हैं, एक तो पॉइंट टू पॉइंट को करता है लिंक को, और क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट लिंक को करता है। मैक, ये आपने एब्रीविएशन याद रखने हैं। मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये किसको करता है, जस्ट ऑनली ब्रॉडकास्ट लिंक को जो है कि डील करता है। लिंक लेयर एड्रेसेस क्या होते हैं, एक हमारे पास IP एड्रेस होता है, लिंक लेयर एड्रेसेस फिजिकल एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस होते हैं। तो ये आपने बस जस्ट याद रख रहे हैं एक दफ़ा MCQs के तौर पर, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन IP एड्रेस का मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि दैट यूनिक एड्रेस ऑफ एनी नोड इन द नेटवर्क वी कैन नॉट ट्रांसमिट अ पैकेट डायरेक्टली टू इट्स डेस्टिनेशन बाय यूजिंग ओनली एन IP एड्रेस। IP एड्रेस के बगैर, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बगैर जो है कि हम जो है कि अपना कोई डाटा को सेंड ही नहीं कर सकते। पहले मैं आपको एक रियल लाइफ जो है कि एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो कि कंप्यूटर का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप समझिए कि आप एक पोस्टमैन के पास गए हैं, जो डाकी जिसको हम कहते हैं, आपने उसको एक पोस्ट दी है कि आपने उसको कहा कि हाँ यहाँ से जो है कि मैंने फलां शहर के अंदर मैंने सेंड करनी, मीन कि लाहौर के अंदर भेजनी है। तो क्या करेंगे आप, अगर उसको एड्रेस ही नहीं बताएंगे, उसका होम का नंबर ही नहीं बताएंगे, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर नहीं बताएंगे, वो किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकेगा, आइडेंटिफाई कर सकेगा कि हाँ ये जो डाक है आपने जो उसको दिया मैंने इस डेस्टिनेशन तक पहुँचानी। उसको तो नहीं पता, वो अगर आप दे देंगे तो वो हज़ारों वहाँ पे घर है, उसको तो नहीं पता कि मैंने कौन से घर में देनी है, आपकी जो डाक देनी कौन सा जिसका डेस्टिनेशन है करेक्ट, वो उसको नहीं पता होगा। अगर आप उसको बताते हैं हाँ इसका जो कि स्ट्रीट नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, और आप उसको सिटी का नेम बता देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक आपने उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है, हाँ ये इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, वो फिर करेक्ट डेस्टिनेशन पहुंचेगा। इस तरह कंप्यूटर के अंदर अगर आपके पास जब आप डाटा को पैकेट, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जब डाटा को सेंड करते हैं वो पैकेट्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, उसके बाद सेंड होता है। अगर वहाँ पे जो कि आप उसके अंदर जो कि IP एड्रेस ही नहीं पता हो, उसको यही नहीं पता हो कि हमने कंप्यूटर नंबर 2 के अंदर भेजना है, अपना डाटा कंप्यूटर नंबर 3 के अंदर भेजना है, अगर आपने एड्रेस प्रोवाइड किया होगा तो वो एग्जैक्ट उसी कंप्यूटर नंबर के अंदर भेजे। अगर आपने नहीं किया तो वो हो सकता है कि अगर आप 2 में करना चाहे कंप्यूटर नंबर, वो कंप्यूटर नंबर 3 में कर दे, उसको तो नहीं पता कि आपने कौन सा एड्रेस दिया है। तो इसलिए कि ये मस्ट होते हैं कि इसके बगैर हम डाटा को करेक्ट जो कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिंक लेयर आपने देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQs के लिहाज से आप देख लेंगे। 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस है, एक यूनिकास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीकास्ट है और ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट इज 1 to 1 ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द नेटवर्क। यूनिकास्ट का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो हम होता है लिंक का डील करते हैं, जो हमारे पास क्या कराते हैं, यूनिकास्ट कराता है। मल्टीकास्ट क्या होता है कि मल्टीकास्ट इज द कम्युनिकेशन वेयर वन हार्स सेंड डाटा टू मल्टीपल हार्स एट वंस। मतलब कि एक दफ़ा जो है कि एक हार्स जो कि डाटा को सेंड करती है मल्टीपल हार्स में, मतलब कि ये एक हमारे पास डाटा है, ये एक हमारे पास, आप ये समझिए एक लैब है, लैब के अंदर जो एक बैठे हुए हैं, एक आप समझिए कि जो कि एडमिन है, वो क्या करता है कि यहाँ से जो डाटा यहाँ से डाटा सेंड करता है, वो क्या होगा कि पूरी लैब के अंदर जो है डाटा को सेंड हो जाएगा, तमाम कंप्यूटर में के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा मल्टीकास्ट के अंदर। क्या है कि नेक्स्ट है कि ब्रॉडकास्ट क्या होती है, इसके अंदर एक सेंटर होता है और मल्टीपल रिसीवर होते हैं। डाटा एक सेंड कर रहा होता है लेकिन उसको रिसीव बहुत सारे कर होते हैं। ब्रॉडकास्ट किस तरह एक सेंड, जिस तरह आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक एडमिन होता है, अगर वो एक एडमिन जो है मैसेज सेंड करता है, जितने उसके अंदर जो है कि
लोग हैं उन तमाम तक जो है कि एसएमएस पहुंच जाता है। ये यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि एक सेंडर जो मैसेज या डाटा सेंड करेगा वो तमाम यूज़र तक पहुंच जाएगा। आगे है कि ARP स्टैंड फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये MCQs का आपसे एब्रीविएशन पूछ सकते हैं। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। ये होता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर डिस्कवरिंग द लिंक लेयर एड्रेस सच एज मैक एड्रेस एसोसिएटेड विद द गिवन इंटरनेट लेयर एड्रेस टिपिकली इन IPv4 एड्रेसेस। इस तरह तो ये आपने याद रखना है कि ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। और ये क्या करता है कि रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, बहुत सारे यूज़र को करता है। और रिप्लाई इज़ ऑलवेज यूनिक, सिर्फ एक ही को रिप्लाई मिलता है। आपने बहुत सारे को SMS करेंगे और जो भी उसको जानता होगा या उसका आंसर होगा वो जस्ट एक ही पर्सन कर सकता है। वो क्या कराएगा, यूनिकास्ट कराएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास है कैशिंग, जिसमें कैशी मेमोरी होती है। दी प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन कैशी। हम जो कि प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन कैशी, जो डाटा हमारा कैशी के अंदर जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या कराता है, कैशिंग कराता है। कि अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑफ हो गया, अगेन करेंगे तो कैशी मेमोरी के अंदर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा डाटा को फाइंड करना। एरर कितनी किस्म के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंगल बिट एरर और बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर, सिंगल का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही हमारे पास एरर आ रहा हो बिट का। ये हमने जो डाटा सेंड किया है 0 1 1 0 1 0 1 एंड अप टू 1, तो क्या होगा कि यहाँ ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आर के हमारे पास क्या होगा, डाटा जो कि बिट चेंज होगी। यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 0 थी। हालांकि यहाँ से अगर 1 थी तो यहाँ पे भी 1 ट्रांसफर होनी थी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे एरर आ गया, 1 की जगह क्या होगा 0 आ गया। ये हमारे पास क्या होगा, सिंगल बिट एरर होगा। अब हमारे पास बर्स्ट एरर क्या होता है। अब यहाँ से देखें हमने ये डाटा सेंड किया, एक हमारे पास 0 0 0 1 जो रेड में है। अब देखें 0 है, यहाँ पे 1 आ गई बिट, क्योंकि यहाँ पे 0 आनी थी। अब यहाँ पे भी एरर आ गया। अब 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ 0 1 एरर, यहाँ पे भी एरर। अब देखिए बर्स्ट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा जब एरर आ जाते हैं बिट्स के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, बर्स्ट एरर होगा। डाटा के अंदर हमारे पास ये देखिए एरर आ गया। अब हमारे पास है कि नंबर ऑफ इम्पेक्टेड बिट एक्चुअली डिपेंड ऑन 2 थिंग। एक हमारे पास डाटा रेट पे करता है और ड्यूरेशन रेट पे करता है। अब नेक्स्ट रिडंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल है कंसेप्ट ऑफ डिटेक्टिंग और एरर ऑफ करेक्टिंग द एरर इज़ रिडंडेंसी, कि ये इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये एरर को करेक्ट कर सकता है और एरर को ड्रैग कर सकता है। और वो क्या करता है कि कुछ इसके साथ रिडंडेंसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसके अंदर जो कि एरर को करेक्ट कर सके और डिटेक्ट कर सके। द प्रेजेंस ऑफ दिस रिडंडेंट बिट अलाउड द रिसीवर टू डिटेक्ट और करेक्ट करप्टेड बिट्स। उसके साथ हम जो कि एक्स्ट्रा बिट्स जो कि सेंड कर देते हैं ताकि हमको पता चल, ताकि हम जो कि डाटा को डिटेक्ट कर सकें एरर को और उसको करेक्ट कर सकें, ईजी हो। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का मतलब है कि एरर को फाइंड करना। एरर डिटेक्शन इज़ सिंपल वाइल एरर करेक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको अभी आप थिंक करें कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऊपर बता दिया था कि एरर करेक्शन जो है कि इस एरर डिटेक्शन बहुत ही आसान होती है, लेकिन एरर करेक्शन इज़ कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है। ये आप बात जो कि ज़हन नशीन कर लें कि एरर जो डिटेक्शन है ये सिंपल होती है, इसको फाइंड करना इजी होता है, लेकिन इसको जो है कि करेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इन एरर डिटेक्शन वी आर ओनली लुकिंग टू सी इफ़ एरर हैज़ अकर येस और नो। मैं क्या हम इसके डिटेक्शन में हम ये देखते हैं कि हाँ इसके अंदर हल आया, कि इसके अंदर एरर आया है या नहीं आया, बस हम ये देखते हैं। अगर आया है तो ठीक है, हम इसको करेक्ट कर देंगे, अगर नहीं आया तो ठीक है आगे हमारा डाटा मूव होगा। तो यही बस आपने देख लेना है। एरर करेक्शन क्या होता है कि ये आपने 2 पॉइंट्स याद रख लेने हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ करप्टेड बिट्स। एरर करेक्शन के मतलब है कि एक तो हमने देखना है कि इसके अंदर जो कि कितनी जो कि बिट्स एग्जैक्ट जो है कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है कि करप्ट है मेन के अंदर, उसके अंदर एरर है। द लोकेशन ऑफ के करप्टेड बिट्स, और कितने हमारे पास उनकी लोकेशन देखनी है, किस जगह पे जाके हमारे पास जो कि एरर बिट्स जो है करप्ट हुए। यहाँ पे ये देखें कि ये यहाँ पे ये इसकी लोकेशन यहाँ 0 था, यहाँ पे आके 1 हो गई, यहाँ पे भी इसकी जो लोकेशन पता चल गई है कि यहाँ एरर है। और देखें कितने नंबर 1 2 3 4 बिट्स एरर है, ये करप्टेड एरर है। तो ये आपने सिंपली ये देख लेना है। अब है कि ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग का मतलब है कि उसको हमने डाटा को छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर अपने मैसेज को डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ब्लॉक कोडिंग रहता है। और के बिट्स कॉल्ड क्या कहती है, डाटा वर्ड। ये आपने याद रखना है कि डाटा वर्ड क्या होता है, के बिट्स होती हैं। कोड वर्ड को क्या कहते हैं कि दी रिजल्टिंग एन बिट्स ब्लॉक कॉल्ड कोड वर्ड। ये आप जस्ट MCQs या आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड।
डाटा वर्ड्स का मतलब है कि दी नंबर दी ईच ऑफ द के बिट्स कॉल्ड, ये डाटा वर्ड होगा, और एन बिट्स कॉल्ड जो कि कोड वर्ड होगा। उसका ये फार्मूला है कि एन इज इक्वल टू के प्लस आर। नेक्स्ट है नोट सेंडर सेंड्स कोड वर्ड टू रिसीवर एंड रिसीवर चेक कोड वर्ड्स। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ब्लॉक कोडिंग इन एरर डिटेक्टिंग। द रिसीवर हैज़ अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। क्या है कि उसके पास वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट होती है। द ओरिजिनल कोड वाज हैज़ चेंज टू इनवैलिड वन। वो देख लेता है कि उनके अंदर के इनवैलिड वन के उनके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। एक हमारे पास अगर लिस्ट प्रोवाइड है तो हमें पता चल जाएगा, अगर उसकी लिस्ट जो है कि मैच ही नहीं हो रही, मिस मैच है, वो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर एरर है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर कोड वर्ड एंड सेंड कोड वर्ड एक्चुअली नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड। इसके अंदर हमें पता होता है, इसके अंदर हैमिंग डिस्टेंस के अंदर ये हो कि कितने नंबर ऑफ जो बिट्स है करप्टेड होते हैं, और इसकी जो कि ये एक आप एज ए मीन मैथमेटिकल आप समझ लें, इसकी इक्वेशन है या समझ ज़हन नशीन कर लें कि डी एक्स और वाई है नॉट इज़ इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन देयर इज़ नो एरर इन आवर डाटा। अगर वो जीरो नहीं है इट्स मीन कि हमारे डाटा के अंदर एरर नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपने किस तरह की हुई इन्होंने, आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या सेंड किया है। फर्स्ट हमारे पास डाटा है, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स 0 0 0 सेंड किया है, लेकिन आगे नेक्स्ट काम हमारे पास जो बिट्स चेंज हुई है, यहाँ पे 0 था, फर्स्ट 0 ही रहा है, सेकंड 2 बिट्स 0 0 थी, लेकिन यहाँ पे 1 1 होगी। इट्स मीन कि ये हमारे पास 2 बिट्स एरर है, ये वाई बन जाएगी। अब नेक्स्ट है कि 3 0 है, फिर 0 1 1 है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 0 इस तरह है, लेकिन 0 1 1 इनके अंदर भी एरर आ चुका है। इस तरह ये देख लें कि ये भी एरर सेम नहीं है, लेकिन फर्स्ट हमारे पास 10 10 है, यहाँ पे 11 11 हो गया है, और लास्ट पे 0 है। तो ये क्या है कि फर्स्ट बिट सेम है, सेकंड बिट 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई है, थर्ड बिट 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, सेम ही है। लेकिन जो लास्ट 4 बिट है 5 है 1 है, तो यहाँ पे 0 है, ये भी हमारे पास चेंज हो गई है। इस मीन कि ये हमारे पास इतने बिट्स नंबर ऑफ बिट्स एरर है। हैमिंग डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि हैमिंग डिस्टेंस ये क्या मीन कि इसका फार्मूला क्या है, कि इसका फार्मूला है कि डी मिनिमम हैमिंग इज़ इक्वल टू एस प्लस आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी एग्जाम के अंदर आया हुआ था कि हैमिंग डिस्टेंस का ये आपको एक इक्वेशन मिली होगी और आपने वो फाइंड करनी है कि एस को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डिटेक्टेड एरर है कि कितने हमने एरर डिटेक्ट किए हैं, और डी को ये इसका मतलब है कि हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है, और इसका फार्मूला आपने याद करना है कि एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है कि 4 है, और क्या करना है कि अब टू हाउ मैनी इसके अंदर एरर बताना है, और क्या है कि इसके अंदर हैमिंग डिस्टेंस कितना है 4 है, और इसका फार्मूला एस प्लस 1 है। ये 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे कि इसको देखें, ये इस फार्मूले के मुताबिक हम इंसर्ट करते हैं। ये क्या 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एस है प्लस 1 आ जाएगा, एस इज इक्वल टू ये क्या 4 है, इसी तरह रहेगा, और यहाँ पे प्लस का मान है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे एस है, ये हमारे पास क्या आ गया है कि इसका हैमिंग डिस्टेंस आ गया है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि प्रायोरिटी चेक का क्या मतलब। प्रायोरिटी चेक के अंदर क्या है कि प्रायोरिटी चेक इज ए सिंपल वे टू ऐड रिडंडेंसी बिट्स टू द पैकेट साइज दैट द टोटल नंबर ऑफ इवन आर आर। इसका हम देख लेते हैं कि हमारे पास इवन है या आड है। ये अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इवन है, इवन नंबर है या आड है। अगर लेट्स सपोज ये देखें, अगर हमारे पास आड नंबर है तो एक्स्ट्रा प्रायोरिटी क्या होगी, हम 1 ऐड करेंगे। अगर हमारे पास आड नंबर है तो 1 ऐड करेंगे, अगर इवन है तो हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे। आड आपको पता होना चाहिए आड क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं। आड क्या है कि जो 1 3 5 7 ये क्या है आड है। इवन क्या है कि 0 2 4 6 8 ये हमारे पास क्या इवन नंबर है। आड होंगे तो क्या होगा 1 ऐड करेंगे। ये देखो अगर एक्स्ट्रा प्रायोरिटी बिट 1 और even if the total number of 1 is already even an extract priority that we are adding to our code word zeros। ये देखें 0 even होगी तो हम 0 इंसर्ट करेंगे, अगर हमारे पास आड होगी तो 1 इंसर्ट करेंगे। ये देखें हमारे पास 4 बिट्स हैं, ये डाटा वर्ड है ये कोड वर्ड है। ये 0 0 0 है तो ये सेम इस तरह का, क्योंकि ये इवन है। अब क्या आ जाएगा एक और 0 ऐड कर देंगे। अब ये देखें 3 टाइम्स 0 है लेकिन लास्ट पे 1 है, ये क्या हो गया आड हो गया। मैंने आपको क्या बताया आड क्या है 1 3 5 7, यहाँ पे 1 है इवन बनाएंगे, एक और इसके साथ क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। अब क्या है कि 0 0 1 0 है,
अब यहाँ पे क्या है कि 1 है, एक टाइम 1 टाइम है, लेकिन 2 टाइम आता है या 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम। अगर 1 टाइम आ गया, 3 टाइम 1 आ गया, 1 5 टाइम आ गया, 7 टाइम, तो क्या करेंगे, एक 1 बिट ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे 1 है तो एक और लास्ट पे हमने क्या कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दिया है। अब क्या कि 0 1 1 है, ये देखिए 2 टाइम्स आ गया, इसमें ये इवन है। आप इसके साथ क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। बाकी बिट्स की स्टार बिल्कुल एज इट इज़ ये हमने प्रोसीजर करना है, ये होगा। अब है कि साइक्लिक कोड क्या होता है। साइक्लिक कोड ये देखें, ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये हमारे पास क्या है कि लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये क्या करेंगे, जो आखिरी बिट्स जो है कि 1 है, उसको यहाँ से फर्स्ट पे लिख लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और बाकी बिट्स को जो है कि हम आगे लिखते जाएंगे, इसके जो कि ब्लॉक्स है उसके अंदर लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 0 ये यहाँ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट का यहाँ, फिर इसका ये कि 4 ब्लॉक में, फिर इसका 5 में, और ये 0 6 ब्लॉक में, और ये 7 में, और ये इस तरह इस ब्लॉक में, क्योंकि ये अब नेक्स्ट मूव हो जाएगा। तो ये से करना जो कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उसको जो है कि हम क्या करेंगे, जो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये फर्स्ट आ जाएगी, और बाकी हमने नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारे पास होगा साइक्लिक कोड हो जाएगा। अब हमारे पास है कि CRC है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर एरर डिटेक्टिंग कोड कॉमनली यूज इन डिजिटल नेटवर्क एंड स्टोरेज डिवाइस टू डिटेक्ट एक्सीडेंटली चेंज टू रॉ डाटा। ये आप देख लेना जस्ट। साइक्लिक डाटा के जो है कि एडवांटेजेस क्या है, एक तो है कि इसके अंदर जो है कि परफॉर्मेंस इसकी जो है कि डिटेक्शन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और सिंगल बिट्स एरर होता है या डबल होता है, और नंबर ऑफ एरर, बर्स्ट एरर, इजी इम्प्लीमेंटेशन, इसको आसान होता है कि इम्प्लीमेंट करना, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है। चेकसम क्या होता है, एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू मैसेज फॉर एनी लेंथ। कि एरर डिटेक्शन ये ऐसी टेक्निक है कि जो कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी मैसेज की लेंथ के ऊपर, और चेकसम जो कि मोस्टली यूज़ होती है नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, ना कि ये डाटा लिंक के ऊपर। ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये एक नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इस्तेमाल होती है। चेकसम हम देखते हैं एग्जांपल क्या है। अब हमारे पास है चेकसम के अंदर 4 बिट्स हैं, लिस्ट ऑफ 4 बिट्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास 7 11 12 06 है। इनको जब सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 36 बनेगा। अब 36 जो कि बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या इस तरह करेंगे, 36 है, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह आगे आगे मूव होता जाएगा। तो आएगा क्या बनेगा हमारे पास 1 0 0 1 0 0, और क्या आ जाएगा, इसकी बेस 2 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है कि बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट किया 36 को। आप क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 बिट्स को सेपरेट कर देंगे, और लास्ट 4 बिट्स को अलग कर देंगे। फर्स्ट 2 बिट्स को क्या करेंगे, 1 0 बेस 2 कर देंगे, और लास्ट की जो 4 बिट्स है उसको सेपरेट करेंगे। आप क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 1 0 बनेगा, बेस हमारे पास 2 आ जाएगी। अब जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0 1 1 0 को, तो ये 0 1 1 0 किसके इक्वल होता है, ये 6 के होता है। ये हमारे पास इसकी बेस 10 आ जाएगी। डेसिमल की बेस क्या है, 10 है। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब है कि FEC क्या है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन मैं जस्ट आपको ये बता देता हूँ। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर के डाटा के अंदर कोई एरर वगैरह आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, उसको क्रैक करके फिर उसको भेज देंगे। वो हमारे पास होगा कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन। ये आपने एब्रिविएशन याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन फॉरवर्ड एरर करेक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होती है। इसके अंदर यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस है, यूजिंग एक्सक्लूसिव आ रहा है, चंक इंटरलीविंग है, तो ये आपने देख लेना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरह करना है कि हैमिंग डिस्टेंस निकालना है। तो हैमिंग डिस्टेंस इक्वल 2t + 1 है। क्या करेंगे, 2 और t हमारे पास क्या है कि 10 है। ये देखिए t 10 बिट्स है, और +1 करेंगे तो 21, ये हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस निकल आएगा। तो ये आपने देख लेना, एक दफ़ा पढ़ लेना। फ्रेमिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे जो डाटा होता है ये एक छोटे छोटे फ्रेम के अंदर, डाटा पैकेट्स के अंदर जो कि डाटा डिवाइड होता है, फिर हमारा जो डाटा है वो छोटे छोटे फ्रेम के अंदर जो डाटा ट्रैवल हो जाता है। वाई नॉट 1 बिग फ्रेम, हम क्यों नहीं करते। अगर आप देखें कि अगर हम एक ही टाइम बहुत सारे जो डाटा है हम सेंड कर देते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारे जो तमाम डाटा वो लास्ट हो जाएगा। अगर हम अपना डाटा के छोटे छोटे फ्रेम के अंदर, छोटे छोटे ब्लॉक के अंदर अगर सेंड करते हैं, अगर एक ब्लॉक के अंदर कोई एरर आता है, तो जो बाकी ब्लॉक्स होते हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमारे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अगर हम एक ही टाइम बहुत सारे जो इतना बड़ा ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारा हमारा डाटा पड़ा हुआ है, तो ये तो इसके अंदर कोई एरर आता है, ये तमाम का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये छोटे छोटे इसके जो स्लाइसेस बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बने हैं,
क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई एरर आता है तो ये इफेक्ट नहीं होगा, और जस्ट ये इसके अंदर जो डाटा है इसके अंदर लॉस होगा या इफेक्ट होगा, बाकी जो है कि इतने बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक तो इसका साइज फिक्स होता है और वेरिएबल साइज होता है, ये आपने पढ़ लेना है, जस्ट मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास टू है कि करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास क्या आ सकते हैं कि ABC इस तरह के अल्फ़ाबेटिक आ सकते हैं, और बिट के अंदर क्या है कि नंबर आ सकते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये आपने पढ़ लेना है कि ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट करेक्टर ओरिएंटेड है, करेक्टर के अंदर क्या अल्फ़ाबेटिक आ सकते हैं, फ्लैग हीडर है, और इसके अंदर हमारे पास जो है कि डाटा होगा ट्रांसफ़र। तो बाइट स्टफिंग के अंदर क्या है कि नंबर हमारे पास होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं। इसके साथ क्या लगाते हैं, एस्केप ESC लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डाटा के अंदर एरर वगैरह आता है, इसके लिए हम ये लगा देते हैं, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर एक से सेंड किया, ये एस्केप लगा के सेकंड के अंदर होगा तो डाटा उसको तब वो उसको रिसीव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, एस्केप को जो है कि रिमूव करेगा, ठीक हटाएगा, उसके बाद जो हमारा डाटा उसको रिसीव होगा, ताकि हम एरर से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बिट ओरिएंटेड का आपको मैंने बता दिया है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्ड्स के अंदर हम जो कि डाटा जो है कि ट्रांसफ़र होता है। ये हमारे पास क्या था, बाइट स्टफिंग थी। बिट के अंदर क्या है कि हर 5 1 के बाद हम एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, किस लिए, क्या एरर से बचने के लिए, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि हर 5 के बाद जो है कि हर 5 1 के बाद जो है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट लगाई है, जस्ट मीन कि ये हमारा जो डाटा हमें रिसीव हुआ है ये हमारे पास इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये 5 1 है, उसके बाद एक 0 ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट 5 1 है, उसके बाद एक 0 ऐड कर दिया। तो जब ये हमारे पास क्या है कि स्टफ़ करके भेजेंगे तो 5 1 के बाद 0 लगाएंगे, अनस्टफ़ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह बिल्कुल ये एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास जो डाटा हमने सेंड किया तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब है कि फ्लो कंट्रोल को क्या करना है, कंट्रोल करना। अगर हमारे पास जो मैंने आपको पहले बताया था कंप्यूटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जस्ट क्या कर सकता है कि 4 बिट्स जो कि डाटा को रिसीव कर सकता है। अगर हम बहुत सारे जो डाटा है एट द सेम टाइम सेंड कर रहे हैं तो क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर 4 बिट्स डाटा जो कि रिसीव हो रहा है तो उससे ज़्यादा तो वो नहीं रिसीव कर सकता। वो क्या होगा कि बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो जो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि उसको कंट्रोल करके डाटा को भेजते ताकि हमारे जो डाटा लॉस होने से बच सके। एरर मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह आता है उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको क्रैक करते हैं। डिटेक्ट करना थोड़ा सा इजी होता है लेकिन क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कनेक्शन लेस है कि ऑल फ्रेम आर इंडिपेंडेंट। इसके अंदर कनेक्शन लेस के मतलब तमाम जो फ्रेम होती है इंडिपेंडेंटली जो वर्क आ रही होती है। कनेक्शन लेस डज नॉट मीन दैट नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन फ्रेम्स। कनेक्शन लेस का मतलब ये आपने ये नहीं समझना कि इसका मतलब ये है कि ये इसका जो कि फिज़िकली जो कनेक्शन जो फ्रेम के दरमियान इसका नहीं है। इसका मतलब होता है कि दैट यू डोंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन फ्रेम दैट यू आर सेंडिंग, सो यू हैव वन फ्रेम फॉर वन मैसेज अनदर फ्रेम फॉर अनदर मैसेज। तो ये आपने ये नहीं देखना कि कनेक्शन लेस का मतलब होता है कि इसका जो कि वायर के फिज़िकली जो कि लिंक है या उसके बगैर हम डाटा सेंड कर रहे हैं। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है इसका फ्रेम के साथ होता है। जो हम जो कि डाटा सेंड कर रहे होते हैं उसके लिए एक फ्रेम होता है, बाकी जो मैसेज सेंड कर रहे हैं उसके लिए हर फ्रेम के लिए एक अलग जो है कि मैसेज होता है। इसको क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस कहते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। अब हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन है, FSM है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट पार्ट जो कि एक दो हमारे पास जो लेक्चर है जो पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के अबाउट, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। ये फाइनाइट स्टेट मशीन का भी सिंपल प्रोटोकॉल है। सिंपल प्रोटोकॉल हैज़ नीड फ्लो नॉट कंट्रोल। इसके अंदर कोई भी हमारे पास कोई कंट्रोल वगैरह नहीं होता मीन के उसके फ़्लो को कंट्रोल कर सके। इसके अंदर हमारे पास एक जो नेटवर्क है यहाँ से जो कि हमारे पास डाटा सेंड हो रहा है और ये भी डाटा लिंक से हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है कि एट द सेम टाइम बहुत सारी जो कंप्यूटर आपस में डाटा जो कि सेंड कर रहे हैं, कोई भी कुलिंग वगैरह आती है हमारे पास क्या होता है कि डाटा वगैरह जो कि लॉस हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर के अगर 4 बिट्स जो है कि कैपेसिटी है कि वो हमारे पास डाटा सेंड कर रिसीव कर सकता है। तो यहाँ से हम बहुत सारा डाटा सेंड कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि अगर हमारा जो डाटा है उससे अबव होगा तो क्या होगा, लास्ट हो जाएगा। स्टॉप एंड वेट जो प्रोटोकॉल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉप वेट प्रोटोकॉल यू बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ये क्या करता है कि एक तो हमारे पास फ्लो कंट्रोल को जो कि कंट्रोल करता है और एरर को भी कंट्रोल करता है। सेकंड है कि दी सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एट टाइम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग द नेक्स्ट वन टू डिटेक्ट
corrupted frame we add to CR कोड। अच्छा, ये क्या करता है कि हमारे पास अगर हमने एक डाटा जो सेंड किया है वो क्या करेगा, फ्रेम एट टाइम वो क्या करेगा, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट को। पहले हमने एक डाटा को सेंड कर दिया है, जब तक वो डाटा नेक्स्ट कंप्यूटर तक पहुंचता नहीं है, फिर वो कंप्यूटर या वापस जो है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं देता कि हाँ ये मुझे जो डाटा है पहुंच गया है, फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, तब तक कोई भी डाटा को नेक्स्ट जो कि डाटा सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ताकि कोलिजन से बचने के लिए। पर ये अब ये देखिए, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर है, इससे पहले डाटा सेंड किया, अभी तक यहाँ पे डाटा नहीं पहुँचा, सेकंड भी जो है कि वो क्यू के अंदर लगा हुआ है कि डाटा आने सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे जो डाटा नहीं पहुँचा, अब पहुँच चुका है, आप ये करें, ये कंप्यूटर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यस मुझे ये डाटा रिसीव हो चुका है। क्या करेगा, फिर ये कंप्यूटर नेक्स्ट जो डाटा को सेंड करेगा। इस तरह जो एक्नॉलेजमेंट ये सेंड करता जाएगा, हमारा जो डाटा है यहाँ पे सेंड होता जाएगा। अब कोई एरर वगैरह आ जाता है तो क्या करेंगे, हम CRC कोड वगैरह यूज़ करेंगे उसको जो है कि करेक्ट करने के लिए। नॉर्मल रिस्पांस मोड, NRM स्टैंड फॉर नॉर्मल रिस्पांस मोड है। ये क्या करता है, एट ए टाइम जो है कि एक कंप्यूटर जो डाटा को सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। ये क्या करेगा, डाटा यहाँ से कमांड करके सेंड करेगा इस कंप्यूटर से, फिर क्या करेगा, ये कंप्यूटर सेंड होने के बाद इसको रिस्पांस करेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे ये डाटा सेंड कर रहा है और एट द सेम टाइम ये रिसीव भी कर रहा हो, ये इस तरह मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब क्या सिंक्रोनस बैलेंस मोड, ये भी आपने एब्रिविएशन याद रखना है। ये करेगा एट द सेम टाइम, ये सिमल्टेनियसली बहुत वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाटा सेंड करेगा, ये एट द सेम टाइम ये रिसीव कर सकता है, ये भी सेंड करेगा। अगर ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डाटा को सेंड करेगा और ये भी ये डाटा को सेंड कर सकता है एट द सेम टाइम, एक दूसरे को रिस्पांस। अगर ये कुछ पूछ रहा है तो ये एट द सेम टाइम ये उसको रिस्पांस भी कर सकता है। मीन कि ये बहुत जो कि एक दूसरे को एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी डाटा सेंड कर सकता है एट द सेम भी, और ये इस कंप्यूटर को भी एट द सेम टाइम जो डाटा सेंड कर सकता है। अब पॉइंट टू पॉइंट जो प्रोटोकॉल है, ये आपने ये में याद रख लेना है। और ये हमारे पास जो है कि आई फ्रेम होगा, सुपर एस फ्रेम हो गया, आई फ्रेम, एस फ्रेम और यू फ्रेम है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है कि ये मोस्ट कॉमनली जो है कि प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस है। इसके अंदर जो बिलियन ऑफ इंटरनेट जो यूज़र है वो नीड टू कनेक्ट देयर होम कंप्यूटर टू द सर्वर ऑफ एनी एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ PPP। PPP स्टैंड फॉर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। मीन के मिलियन ऑफ इंटरनेट यूज़र जो है कि वो क्या करते हैं कि अपने जो ऑफिस वगैरह में जो काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को, जो होम में उनका कंप्यूटर लैपटॉप है PC, उसको क्या करते हैं कि अपने ऑफिस के साथ के सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। किसके थ्रू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के साथ कर सकते हैं, ताकि वो जब जॉब से फारग हो तो घर में जो कि आन के वर्क कर सकें अपनी जो कि कंपनी वगैरह का, ऑर्गेनाइजेशन का। ये हमारे पास होता है पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है कि टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफर डाटा देयर इज नीड फॉर PPP एट द डाटा लिंक। और ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है कि डाटा के ट्रांसफ़र को। इसके लिए नीड क्या होती है कि PPT डाटा लिंक के लिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए। अब हमारे पास रैंडम एक्सेस जो प्रोटोकॉल है। इन रैंडम एक्सेस आर contention no station is superior to the other and none is assigned control to other। तो ये आप इसे डिफरेंशियल नेक्स्ट में कवर करेंगे। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, लो होती है, CSMA होती है और CSMC। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये आपसे एब्रिविएशन पूछ सकते हैं और इनका डिफरेंस पूछ सकते हैं। अलोवर क्या होता है, अलोवर दी अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप इन अर्ली 1970। ये आपसे पूछेंगे, ये अभी भी आया हुआ था एग्जाम के अंदर इस दफ़ा भी, कि पूछेंगे कि जो कि ये कब अलोवर डेवलप हुआ। ये 1970 के अंदर हुआ। और ये व्हेन अ स्टेशन सेंड डाटा अनदर स्टेशन मे अटेम्प्टेड टू डू एट द सेम टाइम the data from the two station collide and become garbage and we will lost data। अब ये कंप्यूटर है 1 और ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नंबर 2 है। अब क्या है कि कंप्यूटर नंबर 1 ने जो कि डाटा सेंड किया इस कंप्यूटर नंबर 2 को, और एट द सेम टाइम इसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड कर दिया है। अब क्या होगा कि हमारा जो डाटा यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा वहाँ से भी आ रहा होगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे। हमारा क्या होगा, जो डाटा है जो है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा लोगों में। तो इसको जो है हैंडल करने के लिए हमारे पास फिर 2 आई नेक्स्ट, एक हमारे पास CSMA CD है और CSMSCA है। अब ये 1 by 1 देखते क्या होती है। CSMA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होती है टू मिनिमाइज द चांस टू कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस। CSMA वाज डेवलप्ड
ये इसको डेवलप किया गया ताकि इसके कोलिजन के अंदर, इसके अंदर जो है कि CSMA के अंदर जो है कि कोलिजन बहुत कम होता है कि आपस में जो डाटा है जो है कि लास्ट हो सके। द चांस ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस एट द स्टेशन रिक्वायर्ड टू सेंस लिसन टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग डाटा। ये क्या करता है, कैरियर सेंस का मतलब होता है उस चीज़ को सेंस करेगा कि हाँ या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सेंस करता है। ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, मैं आपको यहाँ पे एक और डायग्राम बना दूँ। ये हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1 है, ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर नंबर 2 है। और क्या करेंगे, कंप्यूटर नंबर 1 अगर कंप्यूटर नंबर 2 को डाटा सेंड करता है, और क्या है कि ये कंप्यूटर नंबर 1 ने इसने डाटा सेंड कर दिया। इस तरह एक और कंप्यूटर है यहाँ पे लगा हुआ है कंप्यूटर। अब क्या है कि ये भी जो कि डाटा सेंड करना चाहता है, तो क्या होगा कि ये कंप्यूटर पहले सेंस करेगा कि हाँ अभी जो ये लिंक हमारे पास जो है, इस लिंक के जरूर पे कोई और डाटा तो नहीं ट्रांसफर के लिए और तो डाटा नहीं सेंड हो रहा। अगर सेंड हो रहा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा वेट कर लेगा। ये डाटा सेंड होगा, ये फ्री होगा तो या बिल्कुल एट उसी टाइम पे ये क्या करेगा, डाटा को सेंड कर देगा। ठीक है, इसका ये काम वर्क होता है कि मैं अगेन बताता हूँ ब्रीफली क्या करेगा। कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 2 को डाटा सेंड किया, तो कंप्यूटर नंबर 3 ने भी डाटा सेंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, सेंस करेगा किसी के लिंक के ऊपर जो है कि कोई और डाटा तो नहीं सेंड हो रहा। अगर सेंड हो रहा है ये थोड़ा टाइम के लिए वेट करेगा, अगर सेंड नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, फ़ौरन ही इस डाटा को जो है कि सेंड कर देगा। इसके अंदर जो क्लियर होता है, लेकिन इसके अंदर चांस बहुत कम होते हैं। अगर ये क्या करे, अगर ये कंप्यूटर जो है सेंस करता है, तो अगर एक और कंप्यूटर हमारे पास इसी तरह अटैच है, कंप्यूटर नंबर 4, ये देखते हैं कि हाँ ये लिंक खाली है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों ने सेंस किया कि लिंक फ्री है, तो दोनों ने कि बाई चांस जो है कि सेंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोलिजन आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेंस किया कि हाँ ये लिंक फ्री है। हम जो मार्केट में कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं तो क्या करेंगे, अगर वो हमारे पास जो है कि दुकानदार कहता है कि हाँ ये 3000 का है, तो हमारे पास क्या होती है, हमारी बिलिंग जो होती है वो कुछ और होती है, एक्चुअली हम कुछ और पे करते हैं। हमारी जो बिलिंग ये होती है कि हम जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको दुकानदार कहते हैं कि नहीं हम जो आपसे ये 2500 करेंगे, 2500 करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो बिलिंग होती है कि हाँ नहीं ये हम जो है कि 2300 डाटा को डायरेक्टली डाटा सेंड कर देता है। क्या होता है कि हमारी जो चीज़ है बिलिंग और होती है, और पे करने के हमारे पास जो कोलिजन पे करने के लिए हमारे पास जो है कि वो कुछ और होती है। तो ये हमारे पास ये इस तरह हमारे पास कराती है, अब ये प्लस होती है। क्या कोई चीज़ हमने बाजार से लेनी है तो वो अगर हमारे पास बताता है ये इतनी चीज़, हम कहेंगे नहीं नहीं आप इतनी बार्गेनिंग करेंगे, ये इतनी की दें, और हम जो कुछ और पे करेंगे, तो ये हमारे पास क्या कराएगी, कंज्यूमर प्लस। इस तरह लेक्चर नंबर 10 है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम जो कि डायमंड वाटर प्रोडक्ट्स कहते हैं, ये आप याद रख रहे हैं। आप वो अभी मैंने बताया मार्जिन का मतलब होता है पहली दफ़ा आप एक गिलास पानी पिएंगे आपको कुछ 10 यूनिट मीन के आपको सैटिस्फैक्शन हुई है, दूसरा गिलास पीएंगे आपको 5 और ये क्या करेगा, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, तीसरा गिलास पीएंगे आपको फुली सैटिस्फैक्शन हुई है। अब आप तीसरा गिलास क्या करेंगे, चौथा गिलास पीने चाहते हैं तो आपको इतनी कैपेबिलिटी हिम्मत नहीं है कि वो आप पी सकें। अनसर्टेनिटी मतलब कि जो मास्क वगैरह अगर आप कोरोना के अंदर जो कोविड वगैरह आया था, आप उसमें देख लें कि जो मास्क पहले तो वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर वगैरह यूज करते थे, तो आम जो पब्लिक वगैरह नहीं इस्तेमाल करते थे, उसकी जो प्राइस भी इस तरह आप देख लें कि जो मास्क है वो बहुत कम इस्तेमाल होते थे, लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से चेंजिंग आई, कोरोना की वजह से जो लोग हैं मास्क की तरफ बढ़े, वो क्या होगा, अनसर्टेनिटी हो गई, अनसर्टेनिटी। अब है कि रिस्क अवार्ड्स, वो लोग जो रिस्क लेते ही नहीं, वो हमारे पास क्या करते हैं, रिस्क अवार्ड्स, रिस्क लविंग, वो लोग जो कि रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो बिल्कुल रिस्क लेते हैं। अगर 90% चांस हो कि ये चीज़ हमारे इस चीज़ में हम फेल हो गए, या 10% चांस हो कि हम कामयाब होंगे, फिर वो रिस्क लेंगे। रिस्क न्यूट्रल, वो 50-50 को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास हेड और टेल आता है, 50-50 का होता है कि एक दफ़ा हेड या टेल आ सकती है, तो ये होते हैं। ऑड रेशियो अगर हमारे पास 50% चांस हो कि वो चीज़ आएगी, 50% चांस हो कि वो चीज़ नहीं आएगी, अब क्या है फिर हम कह सकते हैं कि इट्स इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। प्रॉफिट चांस भी बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी इसके अंदर बहुत, प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर जो कि नुकसान बहुत कम है। अगर हमारे पास प्रॉफिट रेट के चांस कम होंगे तो नुकसान हमारे पास ज़्यादा है और लेस देन 1 होगा।
फ्रीक्वेंसी और ये आपके पास नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए हम छोटे छोटे नुकसान बर्दाश्त कर देते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस जो लोग करवा लेते हैं कार वगैरह की, क्या कहते हैं कि वो बड़े जो कि हादसा से बचने के लिए वो क्या कहते हैं कि इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि हमारे पास कोई गाड़ी चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो वो इंश्योरेंस से वाले देते हैं। अब एक इंडिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई डिफरेंस ना आए। इंडिफरेंस का मतलब है उसके अंदर कोई डिफरेंस ना आए। अगर लेट्स सपोज अगर आप एक कोक की बोतल पी रहे हैं, वो अगर 160 पे की होता है, 150 पे है, मीन के इसका इतना डिफरेंस नहीं है, लोग फिर भी ले रहे हैं। मीन उस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो, क्या कराती है इंडिफरेंस। अब क्या कि प्रॉफिट कंप्लीमेंट पर एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ लेते हैं, उसके बगैर हमारा काम भी चल सकता है। जिस तरह हमारे पास परफेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर हम एक चीज़ लें साथ दूसरी चीज़ भी लेनी होती है। जिस तरह आप देख लें कि हम शूज़ वगैरह लेते हैं, वो हम क्या करते हैं जो कि दो लेते हैं उसके, ठीक है, वो एक शूज़ से हमारे पास काम ही चलता है, हम उसके साथ ही करते हैं। पेयर आप शूज़ लेते हैं, उसके बगैर हम जो कि शूज़ पहन नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि दो चीज़ें लेना है वो हमारे पास क्या कंपल्सरी है। ये हमारे पास क्या कराती है, परफेक्ट कंप्लीमेंट कराती है। मीन के वो क्या कि राइट एंड लेफ्ट, राइट हैंड के राइट जो कि टांग के लिए, लेफ्ट टांग के लिए, दोनों के लिए हमें शूज़ लेने कटे लेने हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंप्लीमेंट होगा। जिसके एक से बजट सेट का मतलब होता है कि हम एक सेट करते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी है और इसमें हमने कौन कौन सी नंबर ऑफ जो गुड्स हैं या पेयर ऑफ गुड्स हैं खरीदनी है, उनकी जो कीमत है जो मेरी सैलरी से बढ़ ही ना जाए, मेरी सैलरी से कम हो, इक्वल हो। मैंने आपको अभी बताया कि हम एक बजट सेट कर लेते हैं। अगर मेरी 30,000 सैलरी है तो मैं एक महीने की प्लान करूँगा, बजट सेट कर लूँगा। हाँ, मैंने 25 जो है की चीज़ें ले लेनी है और जो 5,000 को मैंने कंज्यूम कर लेना था, क्योंकि इलाज बाजी के लिए और जो कि ज़रूरियात भी होती है इंसान की, उसके अंदर हम इस्तेमाल हो सकें या मुश्किल टाइम के अंदर इस्तेमाल कर सकें। बजट लाइन का मतलब है कि मैंने मेरी जितनी सैलरी है 20,000 या आप समझ लें, अगर मैंने 20,000 रुपीज़ मैं शहर लेके गया हूँ, वहाँ पे 20,000 जो कि मैं लगा के आगू खर्च करके आगू, तो ये हमारे पास क्या होगा, बजट लाएंगे। और ये आपने कोई देख लेनी है वायरलेस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट है जो आप पूछ सकते हैं। वायर वगैरह के बगैर ये होता है, जिस हम रूट्स वगैरह के ज़रिए हम जो कि डाटा सेंड करते हैं या वाईफाई के ज़रिए जो है, जो केबल के बगैर है, तो वो हमारे पास क्या कहता है, वायरलेस मीडियम। वो होता है कि जिस सोर्स के ज़रिए या जिस केबल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, जो मीडियम हम ज़रा यूज़ करते हैं उसके ज़रिए होता है। आज का मैं बता चुका हूँ कि एक फर्स्ट डिवाइस और जो सेकंड डिवाइस आपस में मिलकर बनती है, जो वो हमारे पास क्या होता है, होस्ट है। ये भी आपको पता चल गया है। सब्सक्राइब को ये आपने देख लेना है कि 1011 होगा तो रिक्वेस्ट टू सेंड RTS है, और ये आपने याद रखना है एब्रीविएशन RTS, CTS और ACK मतलब है एक्नॉलेजमेंट, CTS क्लियर टू सेंड है, RTS जो है कि रिक्वेस्ट टू सेंड। ये भी देखना। ब्लूटूथ मैंने आपको बता चुका हूँ, ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के इस्तेमाल होते हैं, ये छोटे से लिमिट एरिया के लिए डाटा जो कि सेंड करने के लिए। तो ये आपसे पूछ सकते हैं स्कूल में, ब्लूटूथ ब्लैक इज एन हॉक नेटवर्क, तो ये हमारे पास क्या होता है, लैन है। इससे हमारे पास है कि पिकोनेट है। पिकोनेट इन द केस वी कैन 8, हमारे पास इसके अंदर पिकोनेट के अंदर हमारे पास 8 जो एक्टिव डिवाइसेस होती हैं, और इन सिंगल टाइम, एक ही सिंगल टाइम के अंदर हमारे पास 8 जो एक्टिव डिवाइसेस होती हैं, और इनके अंदर में से एक भी हमारे पास प्राइमरी होती है और बाकी जो सामने रह जाती है वो हमारे पास सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं पिकोनेट के। स्कैटर नेट के अंदर जो मल्टीपल जो पिकोनेट इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर इज़ कॉल्ड स्कैटर नेट। जो मल्टीपल जो कि पिकोनेट जो कि कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या कराते हैं, स्कैटर नेट कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।